Today, I want you to listen to this word very carefully. और आज चाहते हैं कि इस वचन को बड़े सावधानी से आप सुने। No matter who you are in life, इससे फर्क नहीं पड़ता कि जीवन में आप कौन हैं। you may be a team member, देखिए हो सकता है आप टीम मेंबर हो, you may be just come for today's service, या फिर हो सकता है आप महज बस आज की सभा के लिए आए हो। you may be young, you may be old. हो सकता है आप नौजवान हैं या फिर बुजुर्ग हो सकते हैं। This word is for you. ये वचन आपके लिए है। Somebody say, I receive right now. कोई तो मैं ग्रहण करता हूँ इस वक्त। Now, before we go ahead, देखिए आगे बढ़ने से पहले I want you to listen carefully. और चाहते हैं कि ध्यान से आप सुने। God has a purpose for every person in this world. और देखिए परमेश्वर के पास इस संसार में के हर एक व्यक्ति के लिए उद्देश्य होता है। None of us are in this world by accident. हम में से कोई भी इस दुनिया में इत्तेफाक से नहीं है। We are all on a journey. हम सभी एक सफर पर हैं। And God has prepared a destiny for each one of you and me. और देखिए हम में से हर एक के लिए परमेश्वर ने, चाहे आप हो मैं हो, हर एक के लिए परमेश्वर ने मंजिल तय करके रखी है। One day I was speaking to a great man of God who lives in Bangalore. और एक दिन पासवान जी परमेश्वर के महान जन से बातचीत कर रहे थे जो कि रहते हैं बेंगलोर में। And I was in the hotel room with him. और पासवान जी एक होटल के कमरे में उनके साथ थे। And as a father, he was speaking to me and he said, Michael, if you only, when we reach heaven, many of us will be disappointed. और उन्होंने देखिए एक पिता के रूप में ऐसा समझा रहे थे कि देखो माइकल, जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे ना तो हम में से बहुत सारे लोग ना वहां मायूस हो जाएंगे। The Lord will welcome us with shouts of joy and lovingly. But he says, when many of us will be disappointed. I said, why? He said, when God will show us what was his original plan for our lives and how much less we have accomplished, many of us will be disappointed. How many understand what I'm saying? और देखिए परमेश्वर वहां पर हमें अपने प्रेम और आनंद की ललकार के साथ स्वागत तो करेंगे, लेकिन जब हम देखेंगे इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर के पास हमारे लिए इतनी बड़ी योजनाएं थी लेकिन उसमें से कितना कम हमने पाया है, तो जब ये देखकर हम पूरी तरह से मायूस और निराश हो जाएंगे। This is a prophetic word. I don't know about you, sir. जब भी कोई परमेश्वर का दास मुझसे बात करता है ना, मैं ऐसा सोचता हूं कि प्रभु मेरे से बात कर रहा है। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? अगर तुम सोच रहे कि ये भाई साहब पास्टर जी बात कर रहे हैं, भूल जाइए सर, प्रभु आपसे बात कर रहा है। सुनिए इस वक्त। सुनिए ध्यान से। When I heard that, जब पासवान जी ने सुना, I did not know whether to be happy or to be sad. और समझ नहीं पा रहे थे कि यह बात सुनकर इन्हें खुशी मिले या दुखी। And he explained. और उन्होंने आगे बताया। He said, son. उन्होंने कहा बेटे। He says God probably had this much for us. और उन्होंने कहा कि संभावना है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए इतना कुछ रहा होगा। And we accomplished only so much. और हमने बस इतना ही हासिल किया। God has a plan, a purpose for each one of us sitting here under the sound of my voice. Listen carefully. Somebody say, I'm listening. और यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति जिन तक हमारी आवाज पहुंच रही है, बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के पास हम में से हर एक के लिए उद्देश्य और योजनाएं हैं। No matter how you feel or no matter the circumstances, God has a great plan for each of his children. और देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे भावनात्मक स्तर क्या है, लेकिन परमेश्वर के पास हम में से हर एक के लिए योजनाएं और उद्देश्य हैं। Do you know this place where we are today? आप जानते यह जगह जहां पर आज हम हैं, There was a company called Premier Automobiles. और यहां पर प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स नाम की कंपनी हुआ करती थी। It manufactured a car which was iconic car called the Premier Padmini. और देखिए कार को वो बनाया करती थी, देखिए प्रीमियर पद्मिनी नाम की कार। And this car was the taxi of Mumbai. और यही कार come on, somebody, मुंबई right now. शहर की टैक्सी हुआ करती थी। So much it was called Kalipili. इतना ज्यादा काली पीली कहलाती। How many of you listening and जिन्होंने सुन रहे हैं इस वक्त, this taxi was manufactured in this place, in this location. और देखिए ये टैक्सियां जो है यहीं इसी जगह इसी स्थान में बनाई जाती थी। And what you don't know, और आज को जो पता नहीं, that I lived just 150 meters from this company. और पासवान जी इस कंपनी से बस 150 मीटर की दूरी पर ही रहते थे। The boundary wall was there, we could see the cars. और बाउंड्री की जो दीवार जो थी वहां से हम कारों को देख सकते थे। As a child, I was seeing these cars manufactured in this company and I was fascinated. और एक बच्चे के रूप में पासवान जी देख पाते थे कि ये कारें जो है कंपनियों में बनाई जाती थी और देखकर चौंक जाते थे। We came from a very, very
ordinary family. और हम बहुत ही साधारण से परिवार से आए हैं. A banyan and small chaddi. Because in those days, boys never wore full pants and t-shirt like you guys wear nowadays. और बनियान और छोटी सी जैकेट पहन के. Hello. सुनिए, आजकल घर में भी आजकल बच्चे लोग 7-8 के लंबे पैंट पहन के घूमते हैं. We do not have that. और ये सब We used to run all around over here. और यहाँ भाग दौड़ करते थे. Never once I thought that we will own a hall in this place. और कभी एक बार भी इन्होंने नहीं सोचा था कि इसी जगह पर हमारी खुद की हॉल होगा. Never once I thought I will be preaching in this place. कभी एक बार भी इन्होंने जिंदगी में सोचा नहीं था कि इस जगह पर ये प्रचार करेंगे. I want to tell you, sir. आपसे कहना चाहते हैं जनाब, God has a great plan for you and for me. परमेश्वर के पास आपके और हमारे लिए बड़ी महान योजनाएं हैं. How many of you listening right now? और कितने सुन रहे हैं A सब? mother is to hello. सुनिए, Can I share with you something? क्या आपसे बांट सकते हैं कुछ? My mother was a poor Goan lady. और इनकी माता जी एक बहुत एक गरीब सी गोवा की स्त्री थी. They gave us a very good education. और उन्होंने बड़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई में दिए. Hello. सुनिए सुनिए Listen. सुनिए. So she used to take us to this place called Bail Bazaar. तो वो हमें जो है बैल बाजार नामक जगह पे ले And जाया there करते. was a gutter over there. और वहां पर एक नाला गटर हुआ Now करता. she is only uneducated. She doesn't know. So we used to stand near the smelly gutter. तो देखिए वो तो खुद ही पढ़ी लिखी नहीं थी, हमें कुछ पता नहीं था. तो वहां से वो बदबू आने वाली गटर के वहां हम खड़े With होते a lollipop in her hand. और हमारे हाथ में एक लॉलीपॉप होता था. 4 आने का lollipop. I'm telling you the truth. We used to lick like that, and then because we don't have money to go anywhere, so she will give you 4 4 आना 25 पैसे. That is called 4 आना. आजकल का पब्लिक नहीं समझ में आएगा. And she used to say, see those planes going. Now she did not know. She did not know anything. So I used to ask, Mama, where is that plane going? That plane is going very far. तो अजय जी पूछते थे कि माँ वो प्लेन कहाँ जा रही है? तो वो प्लेन बहुत दूर जा रही I है. sit and I say, I think my mother was a very good storyteller. कभी कभी बैठकर ऐसा सोचते थे कि उनकी माँ जो है अच्छी कहानी अच्छा सुनाती है. What she knows? उसको खुद को नहीं मालूम, बेचारे अनपढ़ है वो. Mama, that plane कहीं में था. That plane where it goes? और माँ वो प्लेन कहाँ जा रही है? That plane is going to America. वो प्लेन जो है अमेरिका जा रही है. अरे भाई. And we both the boys, I used to dream. Oh, अरे the plane taking off. Oh. और दोनों जो उनके लड़के जो दोनों साथ में बैठ के देखते थे, ओ जहाज उड़ I रही है used to अभी. think as in my mind, can I even enter the airport? और अपने मन में ऐसा सोचा करते थे कि क्या कभी मैं उस एयरपोर्ट पे जा भी सकूंगा? And today, और आज literally every second day I'm in the airport. और दूसरे दिन 5 बजे एयरपोर्ट पे होते. No, listen, सुनिए listen. I come as if airport is like some. I'm telling you. कह रहे हैं आपसे. The reason I'm sharing this, I'm telling you that you are saying, Pastor, you don't know what I'm going through. Sir, I am telling you, God has a great plan for you and for your family. अगर आप रिसीव कर सकते हैं तो हाथ उठाकर बोलिए, I receive this word. परमेश्वर के पास आपके लिए और आपके परिवार के लिए महान योजनाएं हैं, ग्रहण कर लीजिए. क्योंकि आपको वो प्लान दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लान नहीं है. क्योंकि सर, जो आप झोपड़पट्टी में रहते थे, वहां पर आपको अंदाजा भी नहीं था कि उस वहां पर 30 माले की मंजिल बन सकती है. अरे जाओ घर पे तुम लोग. हालेलुया. तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आ सकता है कि एक दिन वहां पर 30 माले की मंजिल बन सकती है, क्योंकि तुम सोचते थे वो झोपड़ा है. There is a plan. ऐसी योजना I है. said there is a plan. मैंने कहा ऐसी योजना है. Today, raise your hand and say, Lord, open my eyes and ears right और आपने now. हाथ उठाकर कहे, प्रभु मेरे आंखों Lift को your और hands कानों and को आज begin खोल to दे. pray. I want you to pray this prayer, sir. और चलिए आवाज ऊंचा उठाकर प्रार्थना करें. तुम अपनी शांति में मत जियो. अपने हाथों को उठाकर इतना मेरे साथ प्रार्थना करो and say, Lord, I ask you to open my eyes and my ears to see, to understand your plan in the name of Jesus. Raise your voice and pray. Don't look at my face. चलिए अपने हाथ उठाएं, आवाज ऊंचा उठाकर प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे कानों को और मेरी आंखों को खोल दे, ताकि मेरे लिए जो तेरी योजना और उद्देश्य है उन्हें मैं देख सकूं, जान सकूं. Those who are sincerely praying, God will reveal that plan to you. और जो लोग सच्चाई से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उन योजनाओं को आप पर जाहिर He करेगा. will reveal the plan for your children. आपके बच्चों के लिए उसकी योजनाओं He को will जाहिर reveal करेगा. the plan for your ministry. आपकी सेवकाई के लिए योजनाओं He को will जाहिर reveal करेगा. the plan for your career. अपने करियर के लिए वो योजनाओं को Raise जाहिर your करेगा. voice louder than your neighbor and begin to
pray. चलिए अपने पड़ोसी से ज्यादा ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। Holy Spirit, move upon your people. पवित्र आत्मा तेरे लोगों पर बढ़ रहा। Holy Spirit, move upon everyone. पवित्र आत्मा हर एक पर बढ़ रहा। Upon those who are watching. चलो देख रहे हैं उन At पर। home, begin to pray. चलिए घर में प्रार्थना करना शुरू करें। Lord, reveal your plan to me, O और God. प्रभु तेरी योजनाओं को मुझ पर प्रकट कर दे। Plans of peace, plans of welfare, plans not to harm but to for my welfare and good in Jesus' mighty and precious name. And God's people said, Amen. परमेश्वर ने कहा आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. Already angels are moving on your behalf. पहले से ही स्वर्गदूत आपके पक्ष में काम पर लग गए हैं। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे पति के लिए, तुम्हारे पत्नी के लिए, तुम्हारे भाई बहनों के लिए खुदा उस प्लान को रिवील कर रहा है। Listen carefully. सुनिए ध्यान से। So many of you are confused. देखिए आप में से बहुत सारे लोग गड़बड़ी और उलझन में हैं। A young girl looks at her life and says, a young boy looks at his life and says, oh, who will get married to me? Just because the plan of God is not revealed to you, that does not mean it will not happen. एक नौजवान लड़का, एक नौजवान लड़की जो है अपनी जिंदगी की ओर गौर करके देखते हैं और कहते हैं, ओह मुझसे कौन शादी करेगा, कौन शादी करेगी। देखिए क्योंकि परमेश्वर की आपकी योजनाएं आप पर जाहिर नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी योजना नहीं है। A good wife, somebody say a good wife, एक अच्छी पत्नी is from a dating house. Yes? No. A good wife is from the Lord. एक अच्छी पत्नी जो है प्रभु से आती है। Many boys think like that. A good wife मतलब है ना, वो डिस्को में जो हिलती है ना, वो है वहां से आते। नहीं सर, तू ऐसा हिलते रहेगा फिर पूरा जिंदगी। A good wife, a good husband who's not having a cock hair like this. A good husband is also from the Lord. एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा पति, दोनों प्रभु से आते हैं। कितने लोग रिसीव करते हैं इस वर्ड को? तुम्हारे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए खुदा एक अच्छा पति, एक अच्छी पत्नी देगा। Receive in the name of Jesus. Lift your hand. ग्रहण करें अपने हाथ उठाकर। Somebody say amen. कोई तो कहे आमेन। बोले मेरे बच्चे नहीं आएंगे ना सर, ये प्रोफेसी दे रहा हूं आपको। So the first thing you need to understand तो पहली चीज आपको समझने की जरूरत है that God has a plan for us. कि परमेश्वर के पास हमारे लिए योजनाएं हैं। Now there was a man called Joseph. और देखिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था यूसुफ। Go with me to the book of Genesis. Let me go to the second point right now. और चले जाते दूसरे मुद्दे पर इस वक्त। Genesis 37 and let's read from verse 5. Please open your Bibles. और चलिए इस समय निकालेंगे उत्पत्ति का 37वां अध्याय उसके 5वें वचन से। Now Joseph had a dream and he told it to his brothers and they hated him even more. देखिए वचन में लिखा एक बार यूसुफ ने एक सपना देखा और अपने भाइयों को इसके बारे में बताया और वे उससे और भी नफरत करने लगे। Whenever you have a dream from God, देखिए जब कभी परमेश्वर से आपको कोई स्वप्न मिलता है, please do not display it on social media. तो मेहरबानी करके उसे जो है सोशल मीडिया पे दिखावा न करें या दिखाई नहीं भेजें। Even if you get many likes, they will still hate you. भले आपको बहुत सारे लाइक्स भी क्यों ना मिल जाए, फिर भी वो आपसे नफरत करेंगे। बाजी वाले को बोल तेरा यही प्रॉब्लम है और मेरा भी। हालेलुया। सब कुछ बताएगा। Some people don't know to keep secrets. कुछ लोग जो है रहस्यों को अपने पास रखना नहीं जानते। Some people don't know, like Joseph, how to keep things to themselves. All their society knows, घर वालों को नहीं मालूम क्या है। So Joseph had a dream and his fault was he did not know to shut his mouth. और देखिए यूसुफ को स्वप्न आया और देखिए वह अपना मुंह बंद करना नहीं जानता था। Verse 6. 6वां वचन So listen to this. सुनिए से। So he said to them, please hear this dream which I have dreamed. There were binding sheep in the field. Then behold, my sheaf rose and also stood upright. And indeed, all your sheep stood all around and bowed down to my sheaf. और देखिए 6वां वचन से उसने उनसे कहा जरा ये सपना तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में अनाज के पुले बांध रहे थे, तभी देखो मेरा पुला खड़ा हो गया और सीधा हो गया और सचमुच तुम्हारे पुले जो मेरे चारों ओर खड़े हो गए और मेरे पुलों के सामने झुक गए। And his brothers said to him, shall you indeed reign over us, or shall you indeed have dominion over us? And they hated him even more for his dreams and for his words. 8वें वचन में और उसके भाइयों ने उससे कहा क्या सचमुच तू हम पर राज करेगा?
क्या सचमुच तेरा हम पर अधिकार होगा? इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के वजह से उससे और भी नफरत करने लगे। I want to talk to you. आपसे बात करना चाहते हैं। Sometimes when God shows you a dream, you may not understand it, but the people who are listening, they have understood it. कभी कभी जो स्वप्न परमेश्वर आपको दिखाता है, भले आप उसे समझ ना पाए, लेकिन जिन लोगों से आप बांटते, जो लोग उसे सुनते, वो समझ जाएंगे। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? You think what God has shown you is insignificant. देखिए, आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने जो आपको दिखाया है वो मामूली है, But when you take it to the world, they know its value. How many of you listening लेकिन say जब आप amen? संसार के सामने उसे बताते हैं तो वो उसकी अहमियत समझ जाते हैं। बाजू वाले को बोल, जो परमेश्वर ने तुझे बताया है, बोले, जो परमेश्वर ने तुम्हें दिखाया है, बताया तू है, नहीं समझ सकता है तुम नहीं समझ सकते हो जब तक प्रार्थना नहीं करता तो। जब तक आप प्रार्थना नहीं करते। You know, many people say, God showed me one something like a house and this. I don't know what it means. Foolish fellow. Don't be a fool. बेवकूफ मत बनो। When God shows you something, take it in the incubator of prayer. जब तुम आटे को भट्टी में डालते हो, तब वो आटा फूक जाता है बराबर से। Are you listening? In the same way, what God gives you, you have to take it before God, and then the real flavor will come. Somebody say, I received this word. इसी तरह से जब परमेश्वर आपको कुछ दिखाता है तो आप उसे प्रार्थना में परमेश्वर के सामने पेश करें, फिर उसके बाद असलियत जो है बाहर निकल कर आएगी उसमें से। This is the problem with many people. और देखिए, यही तो समस्या होती है बहुत सारे लोगों के Notice साथ। over here, Joseph had the dream. He did not understand it, but his brothers understood it. और गौर करें कि यूसुफ ने स्वप्न देखा, लेकिन वो अपने स्वप्नों का अर्थ नहीं समझ सका था, लेकिन उसके भाई लोग समझ गए। Sometimes God gives you an idea. कभी कभी क्या होता है, परमेश्वर आपको कोई आइडिया देता है और वो पैसे कमाने का आइडिया रहता है, और तू सबको बांटते रहता है, वो बिजनेस डाल देता है, और तू चुपका ऐसा खाली बात करते रहता है। This is a problem with people. लोगों के साथ यही समस्या होती है। Many Christians are like that. देखिए, बहुत सारे मसीह लोग ऐसे होंगे। Are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? Let me finish today. चलिए आज समाप्त करते हैं इसे। Verse 9. फिर 9वां वचन। Then he dreamed another dream, and he told to his brothers and said, Look, I have dreamed another dream, and this time the sun, the moon, the 11 stars bowed down to me. और देखिए, फिर 9वां वचन। फिर उसने एक और सपना देखा और अपने भाइयों को बताया और कहा, देखो, मैंने एक और सपना देखा है, और इस बार सूरज, चांद और 11 तारे मेरे सामने झुक गए। Verse 10. 10वां वचन। So he told to his father and his brothers, and his father rebuked him and said to him, What is this dream that you have dreamt? Shall your mother and I, your brothers, come to you and bow down to the earth before you? And his brothers envied him, but his father kept the matter in his mind. 10वें वचन से, तो उसने यह बात अपने पिता और अपने भाइयों को बताई, और उसके पिता ने उसे डांटा और कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं, तेरी माँ और तेरे भाई तेरे सामने जमीन पर झुकेंगे? और उसके भाई उससे जलने लगे, लेकिन उसके पिता ने उस बात को अपने मन में याद रखा। Write it down. लिख लीजिए। God was showing Joseph dreams of greatness. परमेश्वर यूसुफ को जो है महानता का स्वप्न दिखा रहे थे। Come on, everybody. चलिए, Tell your neighbor, God was showing Joseph many things. चलिए अपने पड़ोसी से कहें, परमेश्वर यूसुफ को बहुत सारी चीजें दिखा रहा था। Come on, come on, come on. चलिए चलिए। Now, when I was a young Christian, देखिए, जब कभी कोई नौजवान मसीही, नहीं, जब मैं नौजवान मसीह था, तो I used to spend days in fasting and prayer. तो पासवान जी कई दिनों तक उपवास और प्रार्थना में समय I बिताते used थे। to lock myself up. अपने आप को कमरे में बंद कर लेते थे, 3 days I was locked. और 3 दिन तक उसमें बंद रहते थे। I'm telling you the truth. बता रहे आपको। You can ask my sister. आप इनकी बहन से पूछ सकते हैं। And in those days, और उन दिनों में the Lord, of course, He shows me now also. Now it's अभी भी दिखाते हैं। more clear. He would show me things that would happen in my ministry. और प्रभु इनको ऐसी ऐसी चीजें दिखाते थे जो इनके सेवकाई में होने जाने वाली He थी, would show me things that would happen in my life. और ऐसी ऐसी चीजें जो इनके जीवन में घटने वाली थी। Even before my son was born, He gave me his name. इससे पहले कि इनका बेटा जन्म लेता, प्रभु ने इनको उसका नाम भी बताया। Even before my daughter was born, He gave me her name. और इससे पहले कि इनकी बेटी जन्म लेती, परमेश्वर ने उसका नाम इन्हें बताया। Things like that. If I talk to you, you will be amazed. और ऐसी ऐसी चीजें अगर आपको बताई जाए ना, तो आप सारी बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। Let me give you an example. चलिए एक उदाहरण देते हैं। Both we are praying and God gives a name. Your son will be born to you. Name is called Aaron. He shall be a man of strength and this and that. And we are saying, really, what? ऐसा होगा क्या? And somebody whom we don't know calls us on that big dabba phone of us and says, I had a dream. You're getting a son. His name is Aaron. We had such kind of hello. Are you listening what I'm saying? ऐसे तरीके
Such things God has done in our lives. ऐसी ऐसी चीजें परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में की है। We're starting the wow service. वाव सभा की शुरुआत जब हमने I की, told you about that. आपको इसके बारे में बताया है Many people must have heard it. और हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। Our bank balance is 3,800 rupees. And I have gone and booked one auditorium for the full year. और हमारा बैंक बैलेंस जो 3,800 रुपए था, और पासवान जी गए थे एक ऑडिटोरियम बुक करने, IES hall. IES हॉल पूरे साल भर के लिए बुक हो गया। Somebody went to just show me the hall. और कोई तो साथ में गए बस हॉल दिखाने के लिए। I did not know what he was saying. He did not know what I was saying. And he put the pencil and says, all Mondays booked. और इन्हें पता नहीं था वो क्या कह रहे हैं, और उन्हें पता नहीं चल रहा था कि ये क्या कह रहे हैं, और फिर उन्होंने पेंसिल लिए I और was very happy. सोमवार के लिए बुक कर Only when दिया। I reached home, I realized what I had done. फिर जब घर पे आए तब समझ में आ रही ये मैंने क्या कर दिया। 3,800 rupees is the balance in your ministry. And you're booking a hall in Bandra? और 3,800 रुपए आपके सेवकाई का बैलेंस बचा हुआ है, और आप बांद्रा में जाकर एक हॉल बुक कर रहे हैं। People called me an idiot. लोगों ने इन्हें बेवकूफ ऐसा नाम My कहा, own mother told me, who will come with a rickshaw? 100 रुपया देके कौन आएगा उधर? और इनकी माँ ने भी इनसे कहा कि वहां रिक्शा का 100 रुपया किराया देकर कौन आएगा। When I thought about all that, जब इन्होंने ये सब कुछ सोचा, believe me, next day I said, I will go and tell sorry. चद्दर से ज्यादा पैर फैलाया, sorry यार, sorry, please, sorry sir. I thought, I even got ready. I came from my prayer room. अपने प्रार्थना One brother came. कमरे से जब आए तब एक भाई आए, He was speaking in Konkani. और वो आकर कोंकणी भाषा में बोल रहे थे। Pastor, हसबैंड जी, मका स्वप्न आइले. मुझे एक सपना आया, I got a dream. मैंने एक सपना देखा। So what is a dream? तो क्या था उस सपने में? Saying you, your wife and children are walking on the water. और उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि आप, आपकी पत्नी और आपके बच्चे पानी पर चल रहे हैं। In my room, अपने कमरे में while I was in prayer, जब पासवान जी प्रार्थना I में was थे, weeping with my face on my Bible. और अपने बाइबल पर अपना चेहरा रख कर रो रहे थे। And do you know लेकिन माने- which scripture it was? और आपको पता कौन से वचन में था? Peter walking on water. पतरस पानी पर चल रहा था। My God! अरे बाप, I said, 3,800 या 800, I will go and do the meeting. इन्होंने कहा चाहे 3,800 रुपए हो या फिर 800 रुपए ही क्यों ना हो, जाकर मैं सवाल लूंगा। This is how God speaks, my brother. और इसी तरह से परमेश्वर बात करता है मेरे भाई। Look at somebody and say, God is speaking to you. किसी को लेकर के परमेश्वर से बात कर रहा I है। said, God is speaking to you. हमने कहा परमेश्वर से बात कर रहा है। तुम लोग थोड़ा सा कुछ पूरा माइकल जैक्सन होता तुम्हारा। God has a plan. परमेश्वर के पास योजना है। Come on, raise your voice and say, God has a plan. किसी I said, raise your voice, raise your hand. हमने कहा अपने हाथ I उठाए, said, आवाज God has a plan. क्या परमेश्वर के पास योजना है? You must rejoice. This is a prophetic word. You think prophetic word is only names and numbers. That is your problem. Raise your hand and say, God has a plan for me, for my family, for my children, in Jesus' name. अपने हाथ उठाकर परमेश्वर के पास मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए योजनाएं हैं यीशु के नाम में। The first thing is you have to receive that word in your spirit. और सबसे पहली चीज आपको अपनी आत्मा में इस वचन को ग्रहण करना है। Hallelujah. Hallelujah. Not only receive, you have to believe and believe that yes, it is in Jesus' name. और सिर्फ ग्रहण नहीं करना, आपको विश्वास करना कि हाँ ये ऐसा ही है यीशु के नाम में। बाजू वाले को बोल, बार्तिमेयस अंधा था, लेकिन वो शाना था कि उसको आंखों से यीशु दिखाई नहीं देते थे, लेकिन कानों से उसको सुनाई देता था। अरे सर, हालेलुया, बहुत बड़ी बात बोली मैंने। तुमको प्लान दिखाई नहीं देता, लेकिन एक प्रभु का दास जो भविष्यवाणी के वरदान में चल रहा है, वो बोल रहा है आपको कि वो प्लान है, वो प्लान है। तो तुम भारती में जैसा बोल रहे, दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। अरे प्लान है। If Bartimaeus would have not refused, बोले मुझे दिखता नहीं, मुझे दिखता नहीं, मुझे दिखता नहीं, मका दिसना, मुझे दिखता नहीं, मुझे दिख नहीं रहा। he would have missed the Lord. अगर उसने ऐसा कहा होता तो वो प्रभु से छूट गया होता। हेलो, कोई यीशु की नकल भी तो कर सकता था ना, लेकिन उसने कहा नहीं, ये यीशु है। ये जो मैंने बोला ना आपको, ये मेरी बड़ाई के लिए नहीं बोला, मैं आपको बताना चाहता था कि ये यीशु ही कर सकता है। ये मनुष्य, ये अरे बाबा, ये मनुष्य से संभव नहीं है। एटलीस्ट मेरे से, आप बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े आदमी है साहब। ये मनुष्य के साथ, आई वांट टू शो टू यू how sometimes foolish you walk. और आपको दिखाना है, कभी कभी देखते हो, You have to learn to step out. आपको सीखना है कदम उठाने के लिए। Today, आज I want to challenge you आज आपको चुनौती देना चाहता to do great things for God. हूं। परमेश्वर खातिर महान To चीजें करना, believe God for great things. परमेश्वर में विश्वास करना, Lift your महान और hand बड़ी and say, चीजों I receive this word. अपने हाथ लगा के इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Now watch this. अब गौर करें, Now watch this. गौर करें। जोसेफ को परमेश्वर ने उसको दिखाया
कि बेटा मैं तेरे जीवन में बहुत बड़े काम करने वाला हूं। दिखाया, सबने बोलो दिखाया। He showed him that he is destined for greatness. और परमेश्वर ने उसको दिखाया कि उससे महानता के लिए नियुक्त किया गया है। God showed him that you will be a man of position and influence one day. और परमेश्वर ने उसे दिखाया कि एक दिन जो है तुम बड़े प्रभावशाली व्यक्ति बनोगे। Said everyone, that's the dream. It's a dream. It's a vision. एक दर्शन था। Come on. चलिए Now you can receive the dream. और देखिए अब आप उस स्वप्न को ग्रहण कर सकते हैं। But to reach that dream, to fulfill that destiny, everyone say destiny. What is destiny? Write it down. और चलिए ये विधान Destiny फिर क्या होता है? is walking in that which God showed you. विधान का मतलब उसमें चलना जो परमेश्वर ने आपको दिखाया है। नहीं समझे सर आप, नहीं समझे सर आप, नहीं समझे सर आप, नहीं समझे सर आप। What is destiny? ये विधान क्या है? बहुत सारे लोग हैं ना, लोगों को हाथ बताते हैं काय होने वाला है, तुला 3 मुलं होणार आहेत, एक गधा असणार, जाऊ देते हैं सब। That is, people want to know. लोग जानना चाहते हैं। अरे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? God showed Joseph what is going to happen. परमेश्वर ने यूसुफ को दिखाया था कि क्या होने वाला है। Now that is the first part. ये तो पहला भाग है ना। But destiny लेकिन विधान is walking in what God showed you. परमेश्वर ने जो आपको दिखाया उसमें चलना। Somebody say hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया। Now God showed Joseph a vision. परमेश्वर ने यूसुफ को एक दर्शन दिखाया था। For some of you it may be prophecy. देखिए आप में से कुछ लोगों के लिए भविष्यवाणी हो For सकती है। some of you it may be a word from the Bible. आप में से कुछ लोगों के लिए बाइबल में से कोई वचन हो You सकता know God has spoken. है। आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे कहा है। Come on. चलिए Yeah, that man of God came, he told me like that. That man of God, one came from the north, he told me like that. One came from the south, he told me like that. One came from the north, he told me like that. Hallelujah. I know. This is God. Okay, this is God. Now what? अब क्या? This, listen, are you listening now? आप सुन रहे हैं क्या इस वक्त? Now you are listening to. अब आप सुन रहे हैं। सब लोग ऐसा देख रहे हैं मुझे। The problem with you is this. देखिए आपकी समस्या ये है। When you know that it is God. Some of you don't know it is God. तुमने के टकले पे सर पे पत्थर भी मारेगा, तुमको नहीं मालूम पड़ेगा. But majority of you know it is God. Say hallelujah. आप में ज्यादातर लोग जानते हैं कि ये परमेश्वर है। I'm talking to such person. कभी-कभी किसी लोग पे कितना भी prophecy दे, कितना भी बोल, सर पे जेरूसलम का पत्थर भी मार, हम वैसा बात करें. You tell them anything. You tell them bank account. Sunday I took somebody's bank account number. रविवार का 5 बजे किसी के The man is telling my this thing volunteer. इसको क्या मेरा चेकबुक दिखा क्या? वो तो पूरा नंबर बोल दिया यार. ऐसा दिखता क्या पास्टर को? उसका पूरा क्या मालूम? प्रभु दिखाता है, मैं जो दिखता है बोलता हूं. Is anybody listening over here? Yeah. Please listen. सुनिए। Now watch this. अब गौर करें। So when you receive that word, तो जब आप उस वचन को ग्रहण करते हैं, now from there to walk into that is called destiny. Everyone say destiny. और उसमें से Say it everyone, destiny. Now listen. Now the same is true for us. What happened to Joseph? और देखिए यूसुफ के साथ जो हुआ था यही हमारे लिए भी लागू होता है। But between the dream and the destiny, there are certain tests. There are certain steps that you will have to go through. For some it may be 5, for some it may be 2, for some it may be 10, and for some it may be 1. Look at somebody and say, you will have to go through the tests. अपने पड़ोसी की ओर देखकर कहें, आपको परीक्षा में से होकर गुजरना पड़ेगा। Somebody shout hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया। किसी को 10, किसी को 10, किसी को 5, किसी को 5, किसी को, लेकिन गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। कहे हालेलुया। जोर से बोल हालेलुया। Now, if you can understand what lies on the other side, अगर आप इस बात को समझ जाए कि दूसरी ओर क्या चीज रखी हुई है, you will be blown amazed. You'll be amazed. आप एकदम आश्चर्य पड़ जाएंगे। Hello, is anybody listening over here? Joseph had to go through 10 tests. Now I'm not going to go through the 10 tests today. Today I'm going to go through 1. Everyone say 1.
और यूसुफ को 10 परीक्षाओं में से होकर गुजरना पड़ा, लेकिन उसमें कितने 10 परीक्षाओं से गुजरना पड़ा? 10 बस. Listen to this. The first test. Today I will talk only about the first test. Now please listen to me. और सुनिए ध्यान से, Greater your destiny. जितना बड़ा आपका विधान है, Say it again. फिर से कहें, Greater your destiny. जो प्राइवेट जेट में जाना, हालेलुया. अच्छा ठीक है बाबा, तू कितना भी हिल, कितना भी ड्रम बजा, प्रभु नहीं बोलता तू प्राइवेट जेट में नहीं जाएगा. अगर तेरे को विजन आया तो भैया तू प्राइवेट जेट में क्या, जेट तेरे घर के बाजू में आएगा. It is the truth. Somebody receive what I'm और saying. ये सच्चाई है तो कोई तो ग्रहण करे, Somebody receive what I'm saying. कोई तो ग्रहण करे जो भी कह रहे हैं. अरे सर ये खुदा का वचन है. अब आज अपने झोपड़े को देख रहे हो और बोल रहे हो क्या पता प्राइवेट जेट की बात कर रहा है, कैसा बात कर रहा है. क्योंकि आपने उस विजन को रिसीव नहीं किया है, इसीलिए आप बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो. अगर आपने आपके आंखों को फर्स्ट स्टेप, सबने बोलो फर्स्ट स्टेप, अगर प्रभु तुम्हारी आंखों को खोलेगा ना कि क्या उसने तुम्हारे लिए रखा है, तुम अपने घुटने पे जाओगे, मुंह डस्ट में डालोगे और बोलेगे खुदा तू जिंदा है. हालेलुया. Is anybody listening over here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Come on somebody, praise the Lord. चलो कोई तो कहे प्रभु स्तुति हो. Do you know some people, उनको ठेस क्यों लगती है पता है? एक गरीब आदमी को तुम पैसे की बात कर रहे हो, उसको दर्द होता है. Come on, जोर से बोलिए. गरीब आदमी को एक आदमी बहुत गरीब है, मीटिंग में चल के आया है, उसको वो मीटिंग में पैसे की बात करो, प्रभु पैसों से आपको आशीष देना चाहता है, इमीडिएटली वो पूरा शट करता है. शट. हेलो. क्योंकि वो अपने जेब को देखता है, वो अपने बैंक अकाउंट को देखता है, लेकिन खुदा की उदारता को कभी नहीं देखता है. उस आदमी को तुम, दूसरा आदमी, एक आदमी जिसने बहुत ठोकर खाई है, उसके घर वाले ने उसको ठोकर दिया है, उसके पास्टर ने उसको ठोकर दिया है, उसके लोगों ने तो उसको ठोकर दिया है, उसको ना फॉरगिवनेस का मैसेज प्रीच करो, गुस्सा आएगा उसको. बोले ये आदमी बहुत बेकार है, उसको he is only looking to his hurt, but he never looks to the forgiveness of Jesus on the cross. वो सिर्फ अपने ठेस और घाव की ओर देख रहा है, लेकिन यीशु के बलिदान को जो क्रूस पर किया उसने, उसकी ओर नहीं देख रहा. Hallelujah. हालेलुया. I said hallelujah. How many understanding right now? ये तो समझ रहे इस वक्त. First step तो पहला कदम is see. वो है देखना. Raise your hands and say, Lord, open my eyes to see. अपने हाथ उठाकर कहे प्रभु मेरी आंखें खोल ताकि मैं देख Say, Lord, open my eyes to see. हे प्रभु मेरी आंखें खोल देखने के लिए. A man who can see is never at the mercy of circumstances. एक व्यक्ति जो देख सकता है वो कभी हालातों के रहमो करम पर नहीं A रहता. man who can see in the realm of the spirit is never at the mercy of circumstances. जो व्यक्ति आत्मा के आयाम में देख सकता है वो कभी भी हालातों के रहमो करम पर नहीं होगा. Hallelujah. Listen to this. सुनिए से, The first test पहला परीक्षा every child of God has to go through is the test of rejection. Write it down. परमेश्वर की हर एक संतान को जिस पहले परीक्षा में से गुजरना पड़ता है वह है ठुकराहट की परीक्षा. Write it down. लिख लीजिए. Every man of God, परमेश्वर का हर एक जन, every woman of God, परमेश्वर की हर एक महिला, every child of God, परमेश्वर की हर एक संतान, no matter you are apostle, prophet, teacher, evangelist, volunteer, the first test that you will ever go through in the kingdom of God is the test of rejection. चाहे भविष्यवक्ता हो, प्रेरित हो, पासवान हो या शिक्षक हो या कोई वॉलंटियर ही क्यों ना हो, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की हर एक संतान को जो पहली परीक्षा से गुजरना होता वह है ठुकराहट की परीक्षा. Before Joseph could be promoted from the pit to the palace, he had to pass the test of rejection. इससे पहले कि यूसुफ को गड्ढे में से महल में जाने की पदोन्नति मिलती, उसे देखिए ठुकराहट की परीक्षा में से गुजरना पड़ा. Many children of God, they fail in this test. और देखिए परमेश्वर के बहुत सारे संतान इस परीक्षा में नाकाम हो जाते हैं. You'll be rejected in your workplace. आपके कार्यस्थल में आपको ठुकराया जाएगा. So what do? तो ऐसे में आप क्या करते फिर? You run away. आप भाग जाते हैं. You run away. वो लोग मुझे ठुकरा देते हैं, मेरे को पसंद नहीं करते, मैं जाके पीछे. तो सबसे पहला ये आदमी पीछे जाके बैठता है.
और पीछे जाके बैठने के बाद दरवाजा खोलता है, भाग जाता है, क्योंकि उसको वो सोचता है कि मैं यहां से निकलूंगा तो कोई तो मुझे बाहर रास्ते पे मिलेगा जो प्यार करेगा मुझसे। भैया वो तेरे पैसे लूटेंगे और बाद में तेरे को वापस लात मारेंगे। They will take from you. Every place you go, you will be rejected. हर जगह जहां भी आप जाएंगे आपको ठुकराहट मिलेगी। Look at somebody and say, this is the first step. किसी को देखकर कहा यही तो पहला कदम है। अरे जोर से बोल। First step. पहला कदम। And who will reject you? Write it down. और कौन आपको ठुकराएंगे? लिख लीजिए। Your own people will reject you. आपके ही लोग आपको ठुकराएंगे। कौन ठुकराएंगे आपको? आपके लोग ही ठुकराएंगे। पास्टर की पत्नी बोलती है, अब इससे नहीं होता मुझसे। Every pastor goes through this. हर एक पासवान इसमें से गुजरता है। Joseph's own brothers, own family rejected him. और यूसुफ के सगे भाइयों ने, उसका परिवार जो था, उन्होंने उसे ठुकराया। They mocked his dreams. और उन्होंने उसके सपने का मजाक उड़ाया। वाला बहुत प्रॉफिट बनता है, ड्रीम करता है, ये करता है, मुझे प्रभु ने ये बताया, वो बताया। They will mock your dreams. तुम्हारे दर्शन का मजाक उड़ाएंगे वो। They stripped him of his coat. और उसके वस्त्र उन्होंने उतार लिए। They threw him into a pit. और गड्ढे में उसे फेंक दिया उन्होंने। And eventually they sold him as a slave. और आखिर में गुलाम के रूप में उसे बेच दिया। The same people that should have protected him became the very people that wounded him. और वही लोग जिनको उसका रखवालक बनना चाहिए था, उन्होंने ही उसे चोट पहुंचाया। He had done nothing wrong. और उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। His only crime was he was carrying a vision from God. और उसका जुर्म बस इतना था कि परमेश्वर से उसने एक दर्शन पाया था और वो लेके चल रहा था। Many of you sitting over here, आप में से बहुत सारे जो यहाँ बैठे you हैं, have experienced rejection from very close people. आपने अपने करीबी लोगों से ठुकराहट का अनुभव पाया है। And this has put wounds in your spirit. और इसने जो है आपकी आत्मा में घाव ला दिया है। Many of you watching me, there are wounds of rejection on your spirit. और आप में से बहुत सारे जो देख रहे हैं, आपकी आत्मा में ठुकराहट के घाव भरे हुए हैं। Hallelujah. Hallelujah. How many people like that? Raise your hand up. ऐसे कितने लोग यहाँ पर अपने हाथ उठाएंगे? Rest of you are liars. Pastor, you're very blunt. Yes. हर एक व्यक्ति को इस टेस्ट से, परीक्षा से गुजरना पड़ेगा. How does rejection come? The first one. पहला है, It comes through your own people. ये आपके अपने लोगों से आता है। It comes through your own people. ये आपके अपने लोगों से आता है। David said, दाऊद ने कहा, if it was a man outside I could have understood, but it was that man whom I went to church daily, वो किसी के साथ मैं प्रभु के भवन में गया, that same person rejected me. अगर कोई बाहर का व्यक्ति होता तो मैं समझ सकता था, लेकिन यह तो वो व्यक्ति था जिसके साथ मैं प्रभु के भवन को जाता था, उसी ने मुझे ठुकराया। Write it down. लिख लीजिए। Rejection cannot be overlooked. और देखिए, जो ठुकराहट जो होता है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता या फिर उसे दरकिनार नहीं कर Many सकते। people say, oh, I don't mind, I don't care, but the truth is, you care. और देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं, ओ मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई परवाह नहीं। दरअसल फर्क पड़ता है आपको। You know, I don't care. बहुत सारे लोग I don't care. एकदम American style में I don't care. Okay, but when you go alone in your bathroom, all the tears come down. जब आप अकेले जाते हैं ना बाथरूम में, तो आपके आंसू सब बहने लग जाते हैं। रात को पिल्लो पूरा गीला होता है पूरा तेरा। You care. तुम रोते हो, अकेले रोते हो, because you have experienced rejection. क्योंकि आपने ठुकराहट का अनुभव किया है। Listen to me carefully. सुनिए ध्यान से। Tonight God is speaking to you. और आज देखिए, परमेश्वर से बात कर रहा है। When you get these wounds, जब ये घाव आपके ऊपर आते हैं ना, तो उन घावों के वजह से तुम्हारे अंदर एक आवाजें आने लगती हैं, और वो आवाज जो है आपकी आत्मा की नहीं है, वो आवाज है शैतान की है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या है? Satan comes always in your weakest moments. और शैतान हमेशा आपके कमजोर पल के दौरान आता है। And the truth is, और सच्चाई ये है, God always comes in your weakest moments. परमेश्वर भी हमेशा आपके कमजोर पल के दरमियान आता है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सुन रहे हैं। The choice, जब तुम एकदम टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, जब घाव लगे हुए हैं, तब आवाज आती है, Nobody loves you. तब आवाज आती है, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, Nobody loves you. कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। And you say yes. और आप रोते हुए कहते हैं, हाँ। Nobody has dated me for 3 years. Hello. सुन रहे हैं आप? Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं आप? Yes.
songs come into your mind. आपके दिमाग में से ऐसे गाने आने लगते हैं। Lonely. हेलो, शैतान की आवाज आती है। You have no value. You are useless. तुम बेकार हो, तुम्हारा कोई मूल्य नहीं। You are useless. तुम बेकार हो। What you are doing in the kingdom of God? परमेश्वर राज्य में तुम क्या कर रहे हो? You are useless. तुम बेकार हो। How many of you get these voices? Straight, raise your hand up. कितनों को ऐसी आवाज आई कभी? सीधा हाथ उठाए। तू useless है, तेरा बाकी के लोग you are liars. You are useless. तुम बेकार हो। And you start crying more. Yes. और ज्यादा रोने लग जाते हैं। I'm useless. मैं बेकार हूँ। And you think that prayer of yours is very anointed. और आप सोचते हैं कि आपकी यह प्रार्थना बहुत ज्यादा अभिषेकित है। क्योंकि तू एक बाल्टी रोया इसीलिए तू सोचता है कि ये बहुत अभिषेकित प्रार्थना हो गई आज। हेलो, सुनिए, nobody loves you. कोई आपको प्यार नहीं। You are useless. आप बेकार हैं। If you are useful, would you be treated like this? अगर इस्तेमाल के लायक होते तो क्या इस तरह से तुम्हारे साथ बर्ताव किया जाता? Another favorite of the devil. Something is wrong with you. और एक मनपसंद देखिए डायलॉग, कुछ तो गलत है तुम्हारे। Tell your neighbor, nothing is wrong with you. Tell your neighbor, nothing is wrong with you. कुछ भी गलत नहीं तुम्हारे साथ। खाली आवाज प्रभु की सुन, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तू गलत सिग्नल दे के गाड़ी चलाता है। These are the words, these are the lies of the devil that the enemy speaks over your life. और ये सब कुछ शैतानी वाक्य है, शब्द है जो शत्रु आपके जीवन पर बोलता है। This is when a person is wounded. और ये तब होता है जब एक व्यक्ति घायल होता है। Have you seen people when it is their birthday, they switch off their phone? क्या आपने कभी देखा है लोगों को जब उनका जन्मदिन होता है तो Hey, अपना raise फोन your बंद hand कर up, देते हैं? raise your hand up. अपना हाथ उठाए से लोग। Not you, but some people. आप नहीं, लेकिन कुछ लोग When it is their birthday, they will switch off their phone. I don't want anybody's call. जब उनका जन्मदिन होता है तब अपना फोन वो बंद कर देते हैं, कहते हैं मुझे किसी का भी बधाई नहीं चाहिए। नेक्स्ट डे उनको फोन का, अरे कितना फोन किया तेरे को, तू फोन ही नहीं उठा रहा। नहीं, रेंज नहीं था यार मेरा। छूटे पास्टर माइकल प्रॉफिट भी है और वो बोल 27 साल से मिनिस्ट्री कर रहे हैं, तू रिजेक्शन में जी रहा है। कितने लोग समझ में क्या आ रहे हैं? Are you listening? आप सुन रहे हैं? There are people who switch off their phone. They will not take the call because they feel पूरा साल भर लोगों ने मुझे नहीं देखा, अभी मुझे देख रहे। ये झूठे लोग हैं। Some of you wish that you would never come today actually. Hallelujah. हालेलुया। This is the first test, my brother. और मेरे भाई ये पहली परीक्षा This है। is the first test. अगर आप इस परीक्षा से नहीं गुजरे ना, तो भैया आप बेबी हैं, बेबी बच्चे हैं, बालक। किसी ने आपको दूध पिला पिला कर बड़ा किया है, आप अभी तक मैदान में उतरे नहीं हो। आप बोलेंगे मेरे साथ ऐसा नहीं हो। सर, यीशु मसीह के साथ हुआ तो यीशु मसीह से कोई बड़ा नहीं है ना यहाँ पे। So don't act smart. इतना होशियार बनने की कोशिश मत करो। This is the test everyone will go through. और देखिए ये वो परीक्षा है जिसमें से हर एक को गुजरना पड़ता है। Is anybody listening over क्या here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? But I want to tell you the good news. लेकिन आपको अच्छी खबर सुनाते हैं। Write it down. Go to Psalm 34, go to verse 18. Lord is near to those who have a broken heart and saves such as have a contrite spirit. My friend, when you are broken, when you are rejected, know this, that God is very close to you. Hallelujah. जब आप इस तरह के देखिए आप परीक्षा में से गुजरते हैं तो जान लीजिएगा कि परमेश्वर आपके करीब है। When others walk away, जब दूसरे लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, God draws near. परमेश्वर नजदीक आता है। Many years back, और कुछ नहीं, बहुत साल I पहले was going through a very tough time in my life. पासवान जी अपने जिंदगी के बड़े कठिन दौर से जा रहे थे। Not that now I am sitting on a bed of roses. No. At that time, उस समय I wanted to give up the ministry. और सेवकाई सब छोड़ देना चाह रहे थे। I told my wife, इन्होंने अपनी पत्नी से कहा, I was working that time. और उस समय काम करते थे लोग। I said, I cannot bear it. और इन्होंने कहा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। Let's pack our bags and go someplace, Kuwait. Let's earn money. Forget about this ministry. Ministry is all nonsense. चलो अपना सामान बटोर कर निकल पड़ते हैं। इस समय कुवैत जाते हैं, वहां पर जाकर पैसे बनाएंगे। ये सेवकाई सब ये सब छोड़ देंगे। That night, लेकिन उस रात I was praying. I usually pray in the night. और अक्सर प्रार्थना करते रात में प्रार्थना कर रहे थे। I was praying. प्रार्थना कर रहे थे And I remember telling the Lord, और इन्हें याद है, प्रभु से कहते हैं, Lord, everyone has left me. इन्होंने कहा प्रभु हर कोई मुझे छोड़ के चला गया। And I thought God will give nice dialogue, Don't worry, son. I will lift you up, son. I will pick you up, son.
मैं वर्शिप कर रहा था, मत प्रभु करो। के जबरदस्त वर्शिप कर रहा था, और वर्शिप करते करते प्रभु से कह रहा था, प्रभु सभी लोगों ने मुझे त्याग दिया है, प्रभु मेरा साथ कोई नहीं है। मुझे थोड़ा लगा कि परमेश्वर कुछ थोड़ा बटर वटर लगा के बोलेगा। उस समय रात को 1:30 बजे मेरे कान में आवाज आई, लोगों ने तुझे छोड़ दिया, मैंने नहीं छोड़ा है। आपने ताली नहीं बजाई, ठीक है, मैंने भी ताली नहीं बजाई उस टाइम, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा बटर की आदत है ना। बटर, बाजू वाले को बोल, बटर बटर। डर मत बेटा, मैं तेरे साथ है, मैं तुझे उठाऊंगा बेटा, तुझे थोड़ा आइसक्रीम दूंगा, थोड़ा गुलाब जामुन दूंगा, तेरे वो तो हंसाऊंगा। प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बोला बेटा, इट वॉज अ स्टर्न वॉइस। I heard this voice in my spirit. अपनी आत्मा में उन्होंने उस आवाज को सुना I knew it is the voice of God. और जानते हैं कि परमेश्वर की आवाज है ये। It is the same voice that gives me the names and numbers and bank accounts and this and that even today. और यही वो आवाज है जो आज भी इन्हें नंबर देता है, नाम बताता है, बैंक अकाउंट का नंबर बता देता I है। experience His voice daily in my life. अपने जीवन में हर रोज जो इस आवाज का अनुभव करते And हैं। that voice said, और उस आवाज ने कहा, people have left you, I have not left you. अरे लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया है, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। मैं उठ गया, मुंह धोया, सो गया, सुबह काम पे लग गया। Hallelujah. Today God is speaking to you. आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Each one of you will have to go through rejection. आप में से हर एक को जो है ठुकराहट की परीक्षा में से गुजरना पड़ता है। Whether it is your workplace, whether it is ministry, whether it is your house, whether it is any place, you will have to go through rejection. चाहे ये आपके कार्यस्थल हो, चाहे परिवार हो, चाहे सेवकाई ही क्यों न हो, जो भी स्थान पर आपको ठुकराहट में से गुजरना पड़ेगा। How many understood this word? कितना समझ गए इस वचन? Now let us come to the practical thing. चलिए आते हैं व्यवहारिक चीजों पर। Write it down. लिख लीजिए। How do I overcome rejection? कैसे मैं ठुकराहट पर जय पा सकता हूँ? तेरा नाम विजयी होगा। Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Are you listening, church? अब सुने कलीसिया। How do I overcome rejection, pastor? और पासवान जी, कैसे मैं ठुकराहट पर जय पा सकता हूँ? The first one. पहला है, Joseph, he encountered rejection. और देखिए यूसुफ ने ठुकराहट से मुठभेड़ किया। Yes. He encountered rejection from his brothers. अपने ही भाइयों से उसे ठुकराहट मिली। Potiphar's wife falsely accused him. हम देखते हैं पोतीफर की पत्नी ने भी उस पर झूठा आरोप लगाया। The cupbearer forgot about him. और प्याला उठाने वाला वो भी भूल गया उसे। But one thing Joseph did. लेकिन एक चीज यूसुफ ने किया। Joseph never allowed the poison of bitterness to enter his heart. यूसुफ ने कभी इजाजत नहीं दी कि कड़वाहट का जहर उसके दिल में आ जाए। अपने पड़ोसी से कहो, कड़वाहट का जहर हमारे हृदय में नहीं आना चाहिए। कड़वाहट का जहर हमारे हृदय में नहीं आना चाहिए। Come on, say it loudly right now. चलिए जोर से बोले इस वक्त। जोर से बोलिए, कड़वाहट का जहर बोलिए, कड़वाहट का जहर हमारे आत्मा में नहीं आना चाहिए। हमारी आत्मा में नहीं आना चाहिए। Hello, are you listening, church? अब सुनने के लिए How did he do that? कैसे उसने ये किया? बोलना आसान है, कड़वाहट का जहर तेरे आत्मा में नहीं आना चाहिए। कैसे नहीं आएगा भाई? सुन, he maintained his relationship with God, whether he was in Canaan land or whether he was in Egypt. Praise the Lord. चाहे वो कनान देश में हो या फिर वो मिस्र में होता, परमेश्वर के साथ उसने अपने रिश्ते को बनाए रखा। कितने लोग सुन रहे मैं? जब उसके कपड़े थे तो उस परमेश्वर के साथ जुड़ा था। उसके बेचारे के कपड़े उतार दिए तो भी परमेश्वर के साथ जुड़ा था। बेचारे को खाना नहीं मिला, प्रिजन में है, तो भी वो अपने रिलेशनशिप, he maintained his relationship with God. उसने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता कायम रखा। कितने लोग सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं? कोई कोई लोग मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, जब मीटिंग होती है ना तब देखने का, उसको वो एकदम कैथरीन कुलमन बन जाते हैं। वो लोग किसी से बात नहीं करते, कुछ नहीं करते। मिनिस्ट्री जिस दिन नहीं है ना उस दिन प्रभु का मुंह ही नहीं दिखते। I'm telling the truth. सच्चाई I've बता रहा हूं। seen servants of God like this. परमेश्वर के ऐसे सेवकों को भी इन्होंने देखे हैं। Listen. सुने, I'm telling the truth. जब सच्चाई मिनिस्ट्री नहीं रहते ना, घूम रहे हैं, ऐसा जा रहे हैं। कोई कोई प्रभु के दास है, वो प्रार्थना नहीं करते, बेचारे लोग के लोग प्रार्थना करते रहते हैं दिन रात, सूख जाते हैं बेचारे लोग। अरे भाई साहब खाली कपड़े पहन के आते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ भाई, तेरे लिए रुके हम लोग। बेचारे उनके बेचारे विधवा लोग प्रार्थना कर रहे हैं, 3-3 दिन उपवास कर रहे हैं, और ये भाई साहब लाइट धुएं के साथ आ रहे हैं, बॉडीगार्ड के साथ आ रहे हैं। I'm telling the truth, sir. सच्चाई बता रहे हैं मैंने आपको। देखा, इसीलिए I'm telling you, मैं दुनिया को बुलाता था। मैंने उनका पूरी जिंदगी देख लिया है। एयरपोर्ट से उतरे, थोड़ा क्या परफ्यूम मारा, गए जिम में गए, उसके बाद आए, थोड़ा सा हेयर ड्रेसर के पास बैठ गए और इधर आगे बोले, आर यू रेडी? मैं इसको देखा, मैं बोले, इस तो 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं किया इसने।
I'm telling you, sir. सच्चाई बता रहे हैं आपको। Rejection. ठुकराहट, How do you overcome rejection? कैसे आप ठुकराहट में जय पाते हैं? Never allow the root of bitterness, never allow that poison of bitterness to come into your heart. And how do you do that? You maintain your relationship with God. अपने पड़ोसी को दो लोगों को हाथ लगा कर बोलो, maintain your relationship with God. दो लोग हाथ कर जोर से बोल, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाए रखें। आपको preaching assignment है, ministry नहीं है, प्रार्थना में लगे रहे। आपको प्रचार करने का काम दिया गया है या नहीं, सेवकाई है या नहीं, आप प्रार्थना में बने रहे। Somebody shout hallelujah. तो चिल्ला हालेलुया। I said hallelujah. हालेलुया। I said hallelujah. That will not allow that poison to enter your heart. और ये चीज जो है उस जहर को आपके दिल में जाने नहीं देगी। That is the secret of Joseph. और यही तो रहस्य था यूसुफ का। Write it down. Point number 1B. If you allow that poison to enter your heart, you will not hear the voice of God. अगर आप उस जहर को अपने हृदय में जाने की इजाजत देंगे तो आप उसके बाद परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाएंगे। The second way you overcome rejection is by learning from that incident. और दूसरी चीज ठुकराहट पर जय पाने के लिए वो ये है कि आप उस वाक्य, उस घटना से सीखते हैं। कितने लोग सुन रहे? Joseph यूसुफ did not learn from that incident. He knew that his brothers hated him, but still he went and shared the dream again with them. और यूसुफ ने देखे पहली बार जो उस घटना से सीख नहीं लिया था कि उसको जानता था उसके भाई से नफरत करते, फिर भी दूसरी बार भी उस अपने उनके पास लेकर गया। Go where you are celebrated, not where you are tolerated. वहां जाओ जहां पर आपका जश्न मनाया जाता है, वहां नहीं जहां आपको बर्दाश्त किया जाता है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बाजू वाले को बोलो, वहां जाओ जहां आपको सेलिब्रेट किया जाता है, ना वहां जहां आपको टॉलरेट किया जाता है। कितने लोग सुन रहे हैं? I'm telling the truth. सच्चाई बता रहे हैं आपको। So you have to understand which people receive your word, which people don't receive your word. तुम डुक्करों के सामने अपने मोती को मत फेंको। आपको समझना चाहिए कि कौन लोग आपके शब्दों को, आपके बातों को अपनाते हैं, कौन लोग नहीं अपनाते। हेलो, तुम कुत्तों को हाथ मत पहनाओ, बोले ये ले काटेगा तेरे को। कितने लोग समझ रहे हैं? नहीं, मैं उसको गॉस्पेल दे रहा था, वो उसने मेरे को काट लिया। कुत्ते और डुक्कर में फर्क जान, और प्रभु के बच्चों में फर्क जान। कितने लोग सुन रहे हैं? मनुष्य के चेहरे पर उसके रहन सहन पे मत जा। So you have to understand तो आपको समझने की who जरूरत is a है pig and who is a dog and who is a child of God. कि कौन सुअर है, कौन कुत्ता है, कौन परमेश्वर की संतान है। Don't look around, झगड़ा हो सकता है। कोई लोग कहते हैं नहीं, मैं फैमिली को गॉस्पेल दे रहा था, मेरे अंकल को गॉस्पेल दे रहा था, उसने मेरे को गाली दी। किसने बोला तेरे को गॉस्पेल देने को उसको? अरे दुनिया में इतने सारे लोग हैं, जाके बाहर खड़ा रहे, बेवड़ा सुनेगा तेरा। बोलेगा। I'm telling you, there are people whom God has made ready, but you are forcing your way upon them. और ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने तैयार करके रखा है, लेकिन दूसरे लोगों पर आप अपने आप को जबरदस्ती थोप रहे हैं। Look at somebody and say, use discernment. किसी को देखकर कहें, परख करने के Come वरदान का on, इस्तेमाल say it करो। loudly. Use discernment. परख करने वाले शक्ति का इस्तेमाल करो। 3 ways to overcome rejection. And third one, many times you are rejected. Many times you are rejected because you have some fault in you, and God will bring the heat upon your life so that you can change. और देखिए, बहुत बार आपको ठुकराया जाएगा क्योंकि आप में, आपके जीवन में कुछ दोष होगा, और परमेश्वर इस बात को सामने लाएगा ताकि आप बदल सकें। कितने लोग सुन रहे हैं भाई लोग? आपके अंदर ऐसी कुछ कमी रहेगी। आप अपनी मम्मी डैडी का तो सुनेंगे नहीं, मम्मी बेचारी चिल्लाती रहेगी, अरे बेटा कर। अरे बेटा थोड़ी माँ की सुनता है, माँ को चुप करा के पूरा दुनिया में घूमता है। एंड देयर ही गेट्स रिजेक्टेड। और वहां उसे ठुकराहट खुलती है। हेलो, यस, यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट। आपको उससे सीखने की जरूरत है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट। आपको उससे सीखने की जरूरत मे बी है। यू आर अ हार्ड पर्सन। शायद हो सकता है आप एक कठोर व्यक्ति हैं। कम ऑन नाउ, लगता है पास्टर मुझे ही बोल रहा है। निकाल रहे फोटो। हाँ, तुझे ही बोल रहा है। यू आर अ वेरी हार्ड पर्सन। आप एक कठोर दिल के व्यक्ति हैं। तेरे दिल में कुछ नहीं है, लेकिन तेरे मुंह में कचरा है पूरा। जाने दे। तू लोगों को सीधा बोल देता, क्या तेरा मार दिया। नाउ यू हैव टू लर्न टू टॉक। बाजू वाले को बोल, लर्न टू टॉक। हाँ, तो यू हैव टू लर्न। आपको सीखना है। यू हैव टू लर्न। आपको सीखना है।
Sometimes people will reject you because you're acting like a monkey. और कभी कभी लोग आपको ठुकराएंगे क्योंकि आप बंदर जैसा बर्ताव कर रहे होंगे. Don't touch your neighbor. Hello, 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 hello. सुनिए. Somebody say praise the तो Lord. कहे प्रभु स्तुति हो. Come on, loudly say praise the Lord. जोर से कहे प्रभु स्तुति हो. You have to, जब तू 5 स्टार में जाएगा, कुछ कैसा भी नहीं जा सकता. और वो तेरे को बोलेगा, excuse me sir, just come aside. Listen to me, you have to learn the ways. जब जोसेफ फैरो के सामने गया तो उसने अपनी दाढ़ी मुंडवाई. Oh come on sir, this is a revelation. Listen right प्रकाशन है, now. ले लीजिए. सर उस जमाने में जो इजरायली लोग थे वो अपनी दाढ़ी नहीं काटते थे. Read your Bible. अपना बाइबल पढ़िएगा. The Bible says when Joseph went before the Pharaoh, क्योंकि वो कल्चर अलग था. Somebody say culture was different. कोई तो कहे वो संस्कृति अलग थी. उसका संस्कृति अलग थी. वो इजिप्ट में है, केनन में नहीं है. तो उसने पूरे अपनी दाढ़ी वाड़ी मुंडवाए. He was clean shaven and then he stood before the Pharaoh. According to the Israeli culture, you are not supposed to cut your beard. Sir, you have to change. आपको बदलने की जरूरत है. Not compromise. समझौता नहीं करना. How you talk to your boss? कि कैसे आप अपने बॉस से बात करते हैं. चले 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 चले. अरे प्रभु ने मेरे से बात किया है. चल चल. तेरा कंपनी डूबने वाला है. अरे भाई, प्रभु ने तेरे से बात किया होगा, लेकिन तो अच्छे से बात करना. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? लर्न टू वैल्यू पीपल. लोगों को अहमियत देना सीखें. ज्यादा शानपति मत कर रहा, बाइंड करेगा तेरे को मैं, तू टेढ़ा हो जाएगा. अरे हाँ भाई, तू अनॉइंटेड है, लेकिन ऐसा फालतू मुंह से बात मत कर. Many Christians don't know how to talk. बहुत सारे मसीह लोग नहीं जानते कैसे बात करना होता है. Look at somebody and say, किसी को देखकर कहे learn. सीखो. Come on, everybody say learn. चले कोई तो कहे सीखो. Come on, praise the Lord, learn. चले कहे प्रभु स्तुति हो, सीखो. Whenever you are a leader, जब देखिए आप एक अगुवा होते हैं तो एक बार मेरे पास एक लीडर आया, बोले बताओ ब्रा पास्टर जी, ये राइट है कि ये रॉन्ग है? हेलो, अक्सर मेरे पास ऐसा है, पास्टर बताओ ये राइट है कि ये रॉन्ग है? मैंने दोनों को साइड में लिया, क्योंकि अगर मैं बोलूं ये राइट है और मैं बोलूं ये रॉन्ग है, ये जीत जाऊंगा, ये निकल जाएगा. यस और नो? अरे दोनों मेरा बच्चा है भाई. माँ को पूछ कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है. हेलो, यस, माँ दोनों को जीतेगी भाई. दैट इज द हार्ट ऑफ अ लीडर यू मस्ट कैरी इन मिनिस्ट्री. सेवकाई में देयर आर पीपल हु आर रॉन्ग, लेकिन लोगों को सिर्फ यूज मत करो, लोगों के साथ लेकर चलो. लोगों को आपको सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना, उनको साथ लेकर चलना है. मैंने एक चीज सीखा है सर, इस 27 साल की मिनिस्ट्री में मैंने एक चीज सीखा है कि लोग गलत होंगे, लेकिन एज अ लीडर यू हैव टू लर्न टू वॉक विद देम. हाउ मेनी ऑफ यू रिसीव व्हाट आई एम सेइंग? पास्टर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे. तेरे 2 बेटे, तेरे 2 बेटियां हैं, बता मेरे को कौन राइट है कौन रॉन्ग है? क्योंकि वो तेरे बच्चे हैं, इसलिए एज अ सेम वे लीडर जो होता है उसको मालूम है ये गलत है, उसको मालूम है, लेकिन वो क्या करता है? उनके लिए प्रार्थना करता है, उनको सिखाता है, उनको साथ में लेकर वो आगे चलता है और बोलता है कभी तो ये सुधरेगा, कभी तो ये चेंज होगा, कभी तो ये आगे बढ़ेगा. Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्लाएंगे हालेलुया. They will reject you. वो आपको ठुकराएंगे. तू उनके लिए प्रार्थना करेगा, वो तेरा मुंह नहीं देखेंगे, दूसरा उधर जाके बैठेंगे. I've been 27 years in the ministry. I know ministries come up, ministries go down. But I want to tell you, learn to recognize your house. अपने घर को पहचानना सीखो. Come on, hallelujah. बाजी बोले बोल, अपना घर को पहचानना सीखो. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Hallelujah. I said hallelujah. हालेलुया. Yes. Just because you have access to the man of God, कोई बड़े मनुष्य के साथ तो उसका नंबर जानता है, तो उसका घर जानता है, तो उसका सब कुछ जानता है, इसका मतलब ये नहीं कि तेरा यार बन गया वो मैन ऑफ गॉड है रे बाबा. समझ में आया? हाँ. So how do you handle rejection? तो कैसे आप ठुकराहट से Last निपटते point. हैं? Listen to me. Learn from the experience. जोसेफ किधर सीखा पता है? यूसुफ प्रिजन में सीखा. उसका गिफ्ट और शार्प होने लगा. पहले उसके भाई उसको इंटरप्रिटेशन देते थे, पहले उसकी माँ उसको इंटरप्रिटेशन देती, सन ऑन मून मतलब मैं और तेरा बाप. अभी कम ऑन हालेलुया, पहला वहां इंटरप्रिटेशन उसके भाई दे रहे हैं, उसकी माँ और बाप दे रहे हैं. लेकिन यूसुफ जब
जब प्रिजन में गया ना, उसने बोला ए तेरा ड्रीम मुझे बता, मैं तुझे इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं। हालेलुया। Somebody raise your hand and shout praise the Lord. और अपने हाथ लगा के चिल्लाए, Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। पास्टर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो किसी का मुंह को देखकर बोलता है तू दुख में लगता है, तू दुख में लगता है, तेरा दुख मुझे बता। Praise the Lord. अभी वो लोगों के चेहरे को देखकर बता सकता है कि ये दुख में है, ये सुख में है, ये टूटा हुआ है, वो ऐसा है। एंड दैट टाइम हिज गिफ्ट बिकम शार्पर एंड शार्पर। आई प्रे टू गॉड यू विल बिकम शार्पर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड।